गया। अंगद जी ने कहा चला तो जाऊंगा, वापस आ पाऊंगा नहीं पता नहीं। तब जामवंती ने हनुमान जी को बल का याद दिलाया। क्यों? बोला हनुमान जी बल भूल जाते हैं, शराब मिला हुआ ऋषियों का, इसलिए उनको याद दिलाना पड़ता है। एक बात आप ध्यान से सुनो सब लोग, किसी को भी अगर अपने जीवन को सुखी करना है तो हनुमान जी की आराधना अवश्य करो, आपके भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी। क्या करें? कुछ ज्यादा नहीं कर सको तो सुबह जब भी स्नान करो 10 बजे, 12 बजे, 8 बजे, 4 बजे, तो 7 हनुमान चालीसा जरूर। हर व्यक्ति को 7 हनुमान चालीसा जरूर करना चाहिए। लिखा तो 7 बार है 100, पर कहा संत ने यार 100 का टाइम कहा कलयुग में, 7 बार ही कर लो। तो 7 हनुमान चालीसा जरूर करो और उसका प्रभाव देखो। और ये जो लफंडी लोग हैं वो ये कहते हैं कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए, नीची जाति वालों को नहीं करना चाहिए। कोई नीची जाति नहीं होती है। रामायण में क्या देखा आपने? सभी की जाति की थी, निषाद की जाति के थे, केवट की जाति के थे। भगवान ने कहीं भेद किया? गले में लगा लिया उन्होंने, वहां भेद है ही नहीं। इसलिए आप लोग जरूर करें, हनुमान चालीसा 7 अवश्य करें, आपको बहुत कुछ समाधान मिलेगा। करके देखिए। हनुमान जी महाराज ये है, उनको बल का याद दिलाया गया और जामवंती ने उनको कहा पवन तनय बल पर सवाना, पवन स्वराज कठिन चक्रधारी, तो नहीं हो हिलाल तुम्हारी, राम काज लगी तब अवतारा, सुन गई भयो परवतारा, सिंहनाद कलिवार हिमारा, हिरई राघव जलधि विहारा, भवके सजन गुलाल तो हनुमान जी महाराज को बल याद दिलाया और कहा हनुमान जी तो कहा रावण को मार दूं, लंका को समुद्र में डुबो दूं, जामवंती का कुछ नहीं करना है। भगवान की इतनी आज्ञा है कि जानकी जी की खोज खबर लेके आई। हनुमान जी महाराज ने एक छलांग मारी समुद्र के ऊपर और जैसे ही वो समुद्र के ऊपर गए और सर्पों की माता सुरसा सामने आ गई, मुंह फाड़ के खड़ी हो गई। वो परीक्षा ले रही थी। यहाँ पर हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप, पहले तो बड़ा रूप दिखाया, नहीं पार पड़े तो बिल्कुल छोटे बन गए, अंदर जाके बाहर आ गए। तो यहाँ क्या हनुमान जी भक्त का प्रतीक है। कहाँ जा रहे हैं हनुमान जी? जहाँ भक्ति, जानकी जी कौन है? भक्ति तो है, भक्ति की खोज में साधक जा रहा है। तो यहाँ संकेत है कि जिनको भक्ति प्राप्त करनी है उनको बिल्कुल सूक्ष्म होना चाहिए। सुरसा के मुंह में बैठ के सेट आगे वापस, और जब तक वो ऊंचा रूप दिखाते रहे, इसका मतलब हम भक्ति भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं और अहंकार से बड़े होते जा रहे हैं, तो भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए छोटे बढ़ जाओ। महापुरुष जी यही कह रहे हैं, तीर्थ तृणादि भी सुनी चाहिए। तो हनुमान जी छोटे बढ़ करके बाहर निकल के आ गए और आगे गए तो कैसे गए? मत्स्य के समान रूप कपिधरि, मत्स्य की तरह रूप बना लिया, मतलब बिल्कुल छोटे हो गए, तिनके की तरह। तो जो आदमी दीनता धारण करता रहेगा, कोई भी संत वेश हो चाहे गृहस्थी वेश हो, उतना ही आगे बढ़ता रहेगा। लेस भी अगर किसी में अहंकार है तो माड़ा ही फेरता रहे महाराज, बस आगे नहीं बढ़ पाओ। इस अहंकार रूपी दुष्ट को दूर करो और आगे बढ़ो। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, मच्छर के समान रूप बढ़ाया। लंकनी आई, उन्होंने एक मूसा मारा लंकनी के, और वो कह रही है इससे बड़ा सत्संग ही नहीं। कैसे सत्संग हुआ भाई? मूसे में कैसे सत्संग हो गया? बोला कि यहाँ पर कोई भगवान का प्रिय भक्त है और अगर किसी को स्पर्श भी कर दिया तो उसका इधर का इधर हो जाएगा। और हनुमान जी महाराज के स्पर्श करते ही लंकनी की बुद्धि ठीक हो गई और हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए। मत्स्य के समान रूप लंका में प्रवेश किया। यहाँ पर लोग कहते हैं दुष्ट लोग,
एक प्रश्न में तो छोड़ छोड़ के जा रहा हूँ बात कर, समय नहीं, 4 बज गए, 5 बजे तो फोन करना, 1 घंटा और है, सारा प्रश्न बाकी है अभी तो। यहाँ कह रहे हैं कि हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए और मच्छर जैसे बन गए बारीक, तो अंगूठी तो इतनी बड़ी थी, उसको कहाँ रखी, इतनी बड़ी अंगूठी कहाँ रखी फिर। तो संतों ने कहा है कि राक्षसों के बारे में वर्णन आता है कि नाथ भूधराकार शरीरा, ऐसे है शरीर राक्षसों के पहाड़ की तरह। अरे जब वहां के मनुष्य पहाड़ जितने के बड़े थे तो मच्छर भी बकरे जितना बड़ा तो होता ही होगा, तो बकरे जितना बड़ा मच्छर था तो अंगूठी ले जाने में क्या दिक्कत थी। राक्षस पहाड़ जितने थे वहां के निवासी, मान लीजिए यहाँ अयोध्या के लोग पहाड़ जितने बड़े होंगे तो यहाँ के जानवर तो बड़े बड़े होंगे थोड़े थोड़े, तो पहाड़ जितने जब वहां के लोग थे तो मच्छर के बकरे जितने बड़े होंगे, इतने बड़े मच्छर बन के हनुमान जी के अंगूठी ले गए। दूसरा, हनुमान जी ने अपने आप को सूक्ष्म कर लिया, छोटा, तो क्या कपड़े बड़े बड़े रहे, हम अगर छोटे होंगे तो कपड़े भी हमारे आकार के छोटे हो जाएंगे। तो जैसे ही सरकार ने छोटा रूप बनाया तो अंगूठी भी छोटी हो गई और अंदर प्रवेश कर गए। हनुमान जी महाराज ने अंदर प्रवेश किया लंका में। प्रविश नगर की हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए, देखने लगे चारों तरफ राक्षसों के मकान, एक एक मकान में बहुत विवश दृश्य देखा उन्होंने, और एक मकान देखा जिसमें जगह जगह सीताराम सीताराम स्टिकर लगे, ऐसे लिखा दिखा उनको, और उन्होंने देखा। अंदर प्रवेश किया, विभीषण जी सो रहे थे, उठे एकदम सहज में, तो राम राम ते सुनन कीना, हृदय हर्ष कवि सज्जन चीना। यहाँ पर ये सज्जन के बारे में रामचरितमानस में 2-3 जगह है, सज्जन पुरुष कौन है, तो लिखा है कि राम राम ते सुनन कीना और हृदय हर्ष कवि सज्जन चीना। जो उठते सुबह पहले सीताराम 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 राधे श्याम करे तो मान लो सज्जन पुरुष है। दुष्ट आदमी के मुंह से राम नाम नहीं निकलता, उठते कभी नहीं बोलेगा राम राम दुष्ट आदमी। एक हमारे मारवाड़ का प्रसंग है कि एक दुष्ट आदमी था, जिंदगी में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, तो बच्चे बेचारे धमके थे उसने देखा दादा ने कभी नाम लिया ही नहीं भगवान का, कम से कम मरते हुए एक नाम तो ले ले राम जी का। उस आदमी का जवाई जो था उसका नाम रामू था, बोला ऐसे तो नाम लेगा नहीं, उस जवाई को लाओ सामने, मर रहा है। तो जवाई को सामने ला कहा दादा देख कौन आया, बोलो छोरी को छोड़ो, राम नहीं बोला, दुष्ट आदमी था, राम निकले नहीं, क्या करे, राम कैसे बुलाया इसको। तो डोकले को लेटिंग करवाने के लिए हाथ पकड़ के गांव में बाहर ही जाते हैं, तो जो ले जा रहा था उसने देखा एक खड्डा था, छोटा ही खड्डा था, इसमें गिरेगा तो तुमसे बोलेगा अरे राम रे, बोले कैसे तो बोलेगा, तो चला के खड्डे के ऊपर ले गया और गिर भी गया उसमें। तो गिरते हरे राम नहीं बोला, बोला दीनो, बोलिए नहीं बोले। दुष्ट आदमी के मुंह से भगवान का नाम निकलता नहीं, इसलिए राम नाम ते स्मरण केना। और एक जगह सुंदरकांड में और आया सज्जन की बात,
जननी जनक बंधु सुत धारा, तनु धनु पवन सुहद परिवार, सबके ममता दाग बटोरी, हम पर शिवाद बड़ोरी, समधर से इच्छा कछुनाई, हर्ष शोक भय में मत माई, अस सज्जन मम उर बस बोला जिसमें ये गुण है, अस सज्जन मम उर बस के। भगवान कह रहे हैं ऐसा सज्जन मेरे हृदय में बसता है। सज्जन की परिभाषा यही है, भगवान का नाम लो। हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश किया और विभीषण जी के घर में गए, राम राम स्मरण किया। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश के अंदर विभीषण जी के सामने आए और उन्होंने कहा मैं कौन हूं। और विभीषण जी ने कहा, जब पता लगा कि ये राम जी के दूत है, विभीषण ने कहा हनुमान जी अब मुझे पता लग गया भगवान की मेरे पर पूर्ण कृपा। या हनुमान जी महाराज विभीषण घर में क्यों गए और बात क्यों की? तो जब से जानकी जी का हरण करके लाया रावण, तब से उसके गुप्त निरंतर निगाह रखते हैं, कौन आया कौन क्या कर रहा है, सारी बात की निगाह रखते हैं। और रावण को खबर दिए कि एक बंदर आया और विभीषण जी घर में गया और बहुत देर तक अंदर रहा। क्या बात करी पता नहीं, खोल लगाओ क्या बात। और देख लो आप, जैसे हनुमान जी महाराज को दंड दिया गया रावण ने, तो विभीषण जी आए बचाने के लिए। उनका नहीं, दूध को मारना नहीं चाहिए। पहले तो हनुमान जी गए विभीषण जी के घर, तो रावण के दूत ने कह दिया कि एक वो बंदर विभीषण कर गया और कुछ गुपचुप कर गया। रावण को तुरंत शक हो गया, गड़बड़ है कहीं। ये विभीषण जी में पहले ही संदेह था। सब लोग निंदा करते थे, तुलसी जी का पौधा है, राम राम अंकित है, सारे गड़बड़ तो है कुछ न कुछ। अब तो वो दूत आया इनके घर गया, तो कहीं इनमें संधि तो नहीं होगी दोनों। फिर बचाने के लिए विभीषण का कि दूत को मारना नहीं चाहिए। अब तो पक्का हो गया कि इनके आपस में कोई सेटिंग होगी। इसका एक उदाहरण देते संत लोग कि दो आदमी जा रहे थे दूर और दो बहुत अच्छी दोस्ती थी दोनों में, और मेरे जैसा आदमी कोई उनकी दोस्ती देखना नहीं चाहता था। तो उसने एक को आवाज लगाई दीपक, तो दीपक इधर आ गया, उसके कंधे पे हाथ ले गया, दूध ले जाकर बोलो 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 कुछ नहीं जा। अब वो वापिस गया उस दोस्त के पास, उसने कहा क्या कहना था वो? बोला कुछ नहीं। तू मेरे छुपा रहा है, मैंने देखा तेरे कान में कुछ बोला। अरे बोला कुछ नहीं बोला। अरे मैंने देखा है तेरे बगल में हाथ लगा के ले गया, वहां कान में कुछ कह रहा था। अरे वो बेचारा सही कह रहा, कुछ नहीं बोला, पर उसको पक्का शक हो गया कि मैंने कान में बोलते देखा। बस ये कहे हनुमान जी महाराज ने काम किया। रावण के मन में पक्का शक बढ़ गया कि हाँ ये विभीषण जी मिले हैं। इस प्रकार हनुमान जी महाराज ने पता पूछा जानकी जी कहाँ है, और पता लगा कि अशोक वाटिका के अंदर है। यहाँ पर कई प्रकार की बातें हैं, भाव की बात है। श्री एकनाथ जी महाराज की जो रामायण है उसमें उन्होंने लिखा है कि जब हनुमान जी महाराज लंका में गए अशोक वाटिका में किशोर जी के सामने, तो उस समय वाटिका में सफेद फूल लगे थे चारों। तो एकनाथ जी वाचन कर रहे थे मानस का, तो जानकी जी के चारों तरफ सफेद फूल थे। तो हनुमान जी महाराज ने एकनाथ जी के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा एकनाथ जी ये भावार्थ रामायण में आप तो पढ़ चुके हो, सफेद फूल थे लाल फूल थे वहां, मैं कहता वहां। एकनाथ जी ने कहा नहीं महाराज, फूल तो सफेद ही थे वहां, आप चाहे गए होंगे फूल सफेद थे। हनुमान जी ने कहा मैं तो जा गया हूँ, आप तो लिख रहे हो, मैं तो देख गया हूँ लाल फूल थे। बोला इसका फैसला कराओ किशोरी से, जानकी जी फैसला करेगी। तो जानकी जी के पास गए दोनों। जानकी जी को पूछा महाराज फूल कौन से रंग के थे? तो जानकी जी ने कहा न तो सफेद थे न लाल थे, वो तो नीले रंग के थे, हल्के नीले रंग के फूल। अब तो और भी गड़बड़ हो गई ज्यादा। बोला फैसला राम जी से कराओ। दिन हो गए राम जी के पास। राम जी को पूछा प्रभु अशोक वाटिका में फूल किस रंग के थे? तो राम जी ने कहा कि फूल तो सफेद रंग के थे। तो हनुमान जी का मैं लाल लेके आया था। किशोरी जी बोली नहीं नीले रंग के फूल थे, मैं तो बैठी नहीं वहां लगातार कई दिनों तक नीले फूल थे। तो भगवान ने समाधान किया, अरे फूल तो सफेद थे। हनुमान जी जानकी जी की दशा देख के नेत्र लाल हो गए हनुमान जी महाराज के क्रोध के मारे।
तो फूल लाल नजर आए। और किशोरी जी जब बाग में बैठी थी तो भगवान का चिंतन कर रही थी, भगवान का श्याम वर्ण है, इसलिए इनको फूल श्याम वर्ण के नजर आए, फूल तो सफेद ही थी। इस प्रकार भाव काम करता है। हनुमान जी महाराज किशोरी जी के सामने पहुंचे। रावण अपनी मंडली के सामने आया हुआ था। ऊपर से अंगूठी हनुमान जी महाराज ने गिराई रावण के जाने के बाद में, और अंगूठी प्राप्त करके देख करके सामने प्रकट होने के लिए हनुमान जी महाराज को कहा। सामने प्रकट हो गए। तब हनुमंत निकट चल गए, फिर मेरे मन विस्मय गयो, राम दूत में हाथ। हनुमान जी महाराज गए जानकी जी के सामने। तो वहाँ हनुमान जी महाराज जो भी हो सो भरा में तो हनुमान जी महाराज जानकी जी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मैं राम जी का दूत हूँ। जब भगवान का करुणा निधान नाम लिया जो किशोरी जी बोलती थी, तब जानकी जी ने देख लिया कि इनके दूत है हनुमान जी महाराज, और भगवान का संदेश उनको सुनाया। देखो ये भगवान का जो बात करते हैं ये बहुत बड़े बड़े भागी होते हैं। भगवान की जो बिल्कुल विशुद्ध बात। यहाँ पर एक भागवत का एक श्लोक है। सुखदेव जी महाराज जो है वो भगवान श्याम सुंदर के लीला सुख है। वो श्याम सुंदर की बात राधिका को सुनाते हैं, राधिका रानी को, और किशोरी जी की बात श्याम सुंदर को बताते हैं। लीला सुख है इसलिए तो उसके बारे में भागवत में लिखा है, लीला सुकोसी प्रसवान जाया, पवित्र चुंचुक प्रिय चुंबने थी। ये लीला सुख है किशोरी जी के। जब श्याम सुंदर की बात किशोरी जी को सुनाते हैं तो किशोरी जी इनको इस अंगुली पे बैठाते, तोते रूप में ना, सुख लीला सुख, और उनकी जो चोंच है उसका किशोरी जी चुम्बन करती है। तो यहाँ लिखा है कि जो संसार की दिन भर बात करता है उसका तो मुंह देखने का धर्म नहीं। दिन रात संसार की ये कमाया, ये किया, ये फकीर, ये छोरा में अमेरिका भेज दियो, इंग्लैंड जो रोत होकर चले गए। जिनके बच्चे फॉरेन चले गए वो भाग्यशाली नहीं है, दुर्भाग्यशाली। ये पक्की बात। संस्कार खत्म, उनका पुत्र होना खत्म। माँ बाप को अभी घनी घटना ऐसी हो गई कि माँ बाप बेचारे मर गए और वो वही रह गए, पता ही नहीं, 6 महीने तक मर गए, बॉडी सूख के कांकरा हो गई। इसलिए बच्चों को पढ़ा करके फॉरेन में भेजने में अहंकार मत मानो। कई लोग तो आजकल इन फॉरेन वाले बच्चों से सगाई नहीं करते बच्चों की, ये स्थिति होगी। इसलिए जगत की जो दिन भर बात करे, मैंने ये किया, बच्चों को ये बना दिया, ये 2 करोड़ की गाड़ी मेरी, बेटा का बंगला, उनसे दूर रहो। इससे कचरा फालतू का दिन भर भगवान की बात करे उसका मुख चुम्बन योग्य है, और जो संसार की बात करे उसका मुख देखने योग्य भी नहीं। इस प्रकार हनुमान जी महाराज जो थे किशोरी जी के सामने आए